हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी के 7वें टॉपिक के क्वेश्चंस की। 7वें टॉपिक का नाम है जलमंडल। जलमंडल से संबंधित हम टॉप 152 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की, एनडीए की, एमपीपीएससी, पुलिस की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और बेसिकली जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है उसके 7वें टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं। ये एक टेस्ट सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़, जिसमें मैं आपको ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके की बुक से, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस प्लस में करंट अफेयर के क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे मिलाकर मैं आपको टॉपिक वाइज पूरी सीरीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखें शुरू से लास्ट तक, और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आपने कमेंट में बताना है कि 152 में से आपने 100 क्वेश्चंस के उत्तर दिए या फिर 120 के या फिर 80 क्वेश्चंस के ही उत्तर दे पाए हैं। ठीक है, सो नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठे, टिक मार्क करते रहे, साथ साथ में ABC लिखते रहें कि आपने, इससे पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के उत्तर सही दिए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। अभी हम सबसे पहले विश्व भूगोल कर रहे हैं, उसके बाद भारत का भूगोल कवर करेंगे। सो विश्व के भूगोल में टोटल 1 से लेकर 34 तक के टॉपिक्स हैं। उसके बाद 35 से लेकर हमारे 55 तक हैं भारत के भूगोल के टॉपिक्स। ठीक है, और एक और चीज़, इस सीरीज़ का हमारा टाइमिंग है 7 बजे, हर 2 दिन में एक दिन वीडियो आती है, ऑल्टरनेट डेज पर। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक स्लाइड में जलमंडल का इंट्रो दे देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन भौगोलिक और वैज्ञानिक आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सो ये 5 महासागर कौन कौन से हैं, आकार के अनुसार देख लेते हैं एक बारी। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है, पैसिफिक ओशन। उसके बाद सेकंड है अटलांटिक महासागर, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। थर्ड है हिंद महासागर, यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी भारत देश के हिंदुस्तान नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है, फोर्थ है दक्षिण महासागर, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। फिफ्थ पर आता है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, यह दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। सो पांचों महासागरों के को आकार के अनुसार मैंने आपको बता दिया है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3/4 भाग। लगभग में है, ये ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग 3/4 भाग यानी 71% भाग पृथ्वी का जलमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का कितने प्रतिशत जल महासागरों में है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 97.5% जल है वो महासागरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 2.5% ही ऐसा जल है जो स्वच्छ है, मीठा है, पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः महासागर जल का तापमान लगभग कितना रहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है महासागर जल का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल का तापमान कहाँ पर अधिकतम होता है? साथ साथ नोटबुक में उत्तर देते रहो या फिर कमेंट में साथ साथ उत्तर देते रहो, तभी आपका रिवीजन करने का फ़ायदा है, क्योंकि ये मैंने बताया रिवीजन सीरीज़ है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी,
कर्क रेखा पर महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में अंकित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है अगस्त में सबसे उच्चतम वार्षिक तापक्रम और सबसे न्यूनतम आता है फरवरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर कैसा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर देखो महाद्वीप ज़्यादा है, पानी कम है, और पानी के अंदर थोड़ा सा तापमान का इफेक्ट होने में टाइम लगता है। पानी जल्दी से गर्म नहीं होता है, जल्दी से ठंडा नहीं होता है, लेकिन जो स्थल भाग होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है। सो तापमान भी अधिक है ना उत्तरी गोलार्ध में, आपको देखने को मिलेगा कंपैरिजन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध से करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की लवणता किसके कारण अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन है उच्च वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर की लवणता अधिक होती है। और उच्च वाष्पीकरण क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की सीधी जो रेखाएं होती हैं, जो भी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली भूमध्य सागर पर पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है, सो सागर में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है? राइट आंसर ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि ऊपर अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में अटलांटिक महासागर है और बीच में थोड़ा सा गैप है, एस बनाता है वो, और उसके बाद नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। तो आप आकृति खुद भी ड्रॉ करके देखेंगे ना तो एस आकार का ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा झील किन महासागरों को आपस में जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? राइट आंसर ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी भूमध्य सागर, क्योंकि ये महासागर नहीं है, ये सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच डैश महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? ट्रेंच मतलब कि गर्त। राइट आंसर ऑप्शन है प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है? यानी आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है।
राइट आंसर ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन सी मैगलन जल संधि। जो मैग्नल जल संधि है वो प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हिंद महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का कौन सा शेल्फ है? राइट आंसर ऑप्शन बी साइबेरियन शेल्फ है, वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लगभग कितने गर्तों को खोजा गया है? कितने ट्रेंच हैं लगभग? राइट आंसर ऑप्शन सी 57 गर्तों को खोजा गया है वर्तमान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी 35 प्रति हजार होती है। ठीक है, जो समुद्री जल की औसत लवणता होती है वो 35 प्रति हजार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है समलवण रेखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की की वान झील में सबसे अधिक लवणता कितनी पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 330%। हमने कहाँ बात की थी कि औसत लवणता होती है 35 और यहाँ पर 330%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महासागर एक अर्ध महासागर है? राइट आंसर ऑप्शन डी हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पता है एग्जाम्स में। राइट आंसर ऑप्शन है मेडागास्कर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी कनाडा। विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर की है? राइट आंसर ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर के लगभग है भारत की तटीय रेखा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन है मेरियाना गर्त। देखो, जो जलमंडल हो गया, महाद्वीप हो गया, स्थल मंडल हो गया, सौर मंडल हो गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन पता है हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भाग में डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग में चैलेंजर कटक है जो किस महासागर का भाग है? राइट आंसर ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी महासागर। क्योंकि देखो, नदी की भी सीमा होती है, झील की भी सीमा होती है, तालाब की भी होती है, लेकिन महासागर की कोई सीमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर का हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर का हिस्सा है डियागो गार्सिया द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है क्वींसलैंड के समीप स्थित है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? राइट आंसर ऑप्शन सी
हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है विश्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए 1013.25 मिलीबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के बारे में असत्य कथन चुने। अब देखो, कथन पढ़ो, उसके बाद जो गलत कथन है वो चुनना है हमें। सो कथन देख लेते हैं। फर्स्ट है, यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती है। यह व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है। प्रशांत महासागर की तुलना में इसका क्षेत्रफल अधिक है। ये लास्ट वाला कथन आपको दिख रहा है कि ये गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर ही है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके किस गुण को बढ़ाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, घनत्व को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लगभग आधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर की सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सेंट पॉल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है, यानी फ्रेश वाटर का स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्षण को भी जो वर्षा के द्वारा जल प्राप्त होता है वो, सतही जल और भौम जल, ये अलवणीय जल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भूजल। भूजल है वो ताजा पानी का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, टांका। क्योंकि देखो, राजस्थान में आपको पता है कि आज के टाइम पे तो बाढ़ भी आ रही है, नेचर का इतना प्रकोप छाया हुआ है, लेकिन राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। वहाँ पे वर्षा भी कम होती थी, अब भी कम होती है कई जगहों पर। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब भी वर्षा होती है तो लोग उसको भी छत पर है ना संग्रहण करते हैं, उसको टांका बोलते हैं। और आई थिंक तमिलनाडु के अंदर भी ऐसा ही कुछ करते हैं कि वो जो बैम्बू के पाइप्स होते हैं उसके थ्रू कुछ बनाते हैं, और वो भी छत के थ्रू ही वर्षा का जल संग्रहण करते हैं। प्रॉपर मुझे जानकारी नहीं, आप में से किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तमिलनाडु साइड भी ऐसा कुछ देखने को मिला है हमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी है, जहाँ पर खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो कि एक गर्म जल धारा है, जो कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है? मतलब सबसे ज़्यादा गहराई कितनी है महासागरों की, फटाफट से बताओ। राइट आंसर ऑप्शन डी, 11,033 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की औसत गहराई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3800 मीटर के आसपास तो महासागर हैं वो गहरे होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर के अंदर विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने गोलार्ध देखा है, मैप देखा है तो। राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंद महासागर। क्योंकि देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ पर है, हिंद महासागर कहाँ है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर एक ओर तो एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व की बात करें अटलांटिक महासागर है, उत्तर की बात करें आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? ये क्वेश्चन तो हम पीछे के कुछ टॉपिक्स में कर चुके हैं आई थिंक। राइट आंसर ऑप्शन है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। क्योंकि देखो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग और विश्व का सबसे गहरा भाग है मेरियाना ट्रेंच, लेकिन अटलांटिक महासागर का पूछ रहा है तो यहाँ पे होगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के रूप में समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिज को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है प्लेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का के तट पर किस खनिज का खनन किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम युक्त रेत कहाँ के तटों पर मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी फ्लोरिडा, श्रीलंका, भारत यहाँ के तटों पर मिलता है टाइटेनियम युक्त रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया और इंडोनेशिया में कौन सा खनिज प्रमुखता से मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है भूमध्य सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर सबसे कम गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है बरमूडा त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सारगैसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है सारगैसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य अवस्थित है तस्मान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमध्य सागर की जो सीमाएं हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रूस देश के दक्षिण में स्थित है काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है?
राइट आंसर ऑप्शन सी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान काला सागर को स्पर्श नहीं करता, बाकी रूस करता है, मालदोवा करता है, यूक्रेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी जॉर्डन। जॉर्डन भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता, बाकी सीरिया, लेबनान और इजराइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो सागर अन्य से भिन्न है वह है? राइट आंसर ऑप्शन सी कैस्पियन सागर अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी अरल सागर स्थलबद्ध सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है? राइट आंसर ऑप्शन सी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी सारगैसो सागर की कोई भी तटरेखा नहीं है और ये चारों तरफ से समुद्री लहरों से, समुद्री तरंगों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तरंग ऊर्जा यानी वेव एनर्जी संयंत्र कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी विंझीजम में लगाया गया है भारत में तरंग ऊर्जा का संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी तापमान और लवणता महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। जैसे तापमान बढ़ता है, लवणता जो होती है वो भी बढ़ जाती है, तापमान कम होता है, लवणता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो घटना का संबंध किस महासागर से है? राइट आंसर ऑप्शन ए प्रशांत महासागर से संबंध है एल नीनो घटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 11,033 मीटर, जो कि विश्व में सबसे गहराई पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है वो है मेरियाना गर्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में खनिज तेल और गैस महासागरीय नितल के किस भाग में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी महाद्वीपीय मग्न तट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है टेलीग्राफिक पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन बी भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती है सुनामी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? मतलब कि 3 इसमें से ठंडी महासागरीय धारा और 1 गर्म है। सो आपने कमेंट में फटाफट से उत्तर देना है। राइट आंसर ऑप्शन सी कुरोशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में है? राइट आंसर ऑप्शन है काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की किनके मध्य स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? राइट आंसर ऑप्शन सी भूमध्य सागर पश्चिम में है, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है? राइट आंसर ऑप्शन डी विशिष्ट समुद्रीय वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, चार देश की सीमा नहीं मिलती है, बाकी अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया की सीमा मिलती है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर। यहाँ पे देखो महासागर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सागर पूछा जा रहा है। दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ प्राय पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है कोरल रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मैक्सिको की खाड़ी। अब यहाँ पे पता है एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है, जो कि आप लोगों ने कमेंट में पूछा भी है कि मैम करंट अफेयर से रिलेट करके कैसे पढ़े। रिलेट करके ऐसे पढ़े कि लास्ट ईयर मैक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज हुआ है, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अमेरिका की खाड़ी। सो अब देखो चर्चा में क्या था, मैक्सिको की खाड़ी। सो मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप प्रिपेयर कर लो, करंट अफेयर प्रिपेयर हो गया। इसी टाइप से जो भी, जैसे कोरल रीफ अगर चर्चा में है तो कोरल रीफ से संबंधित आप क्वेश्चंस कर लो। ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं करंट अफेयर से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट आपको ध्यान देना पड़ता है कि क्या चीज़ चर्चा में है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया? अभी मैंने आपको बताया। राइट आंसर ऑप्शन सी, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मरमरा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में स्थित है सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो क्या है? सारगैसो से संबंधित आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिल गए, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्री घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिबीत सागर जहां है वह है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशिया। अब देखो क्वेश्चन कितना टेढ़ा है कि जो सेलिबित सागर है जहाँ है वह कहाँ है? कहाँ है भी नहीं लिखा, सेलिबित सागर जहाँ है वह है। ये भी तो लिख सकता था कि सेलिबित सागर कहाँ स्थित है, बट नहीं, टेढ़ा क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर है सेलिबित सागर। डिटेल में बात करें, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तर में फिलीपींस, पूर्व में सुलू द्वीप समूह, दक्षिण में इंडोनेशिया और पश्चिम में बोर्निया से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल का महासागर है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ऑब्वियस सी बात है कि पृष्ठ पर ही तो होगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है सबसे गहरा है, तो वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसी का सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक तो फिनलैंड है और दूसरा देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन इज स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और हिम द्वारा चट्टानों की संधियों और दरारों से रिसकर नीचे पहुंचने वाला जल क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आकाशीय जल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों और सागरों में निक्षेपित अवसादी शैलों के छिद्रों और सुराखों में स्थिर जल जो होता है वो क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सहजाद जल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जल स्रोत क्या कहलाते हैं जिनसे नियमित अंतराल पर जल गर्म और जल वाष्प की धारा निकलती रहती है? राइट आंसर ऑप्शन ए गीजर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल स्रोत का जल सामान्यतः एल्केलाइन यानी सिलिका युक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन है गीजर का जल। और अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क गीजर के लिए प्रसिद्ध है। ये हमने जब ज्वालामुखी टॉपिक को पढ़ा तब भी हमने देखा था और यहाँ पर भी हम बात करें। देखो अमेरिका में टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठंडा है, तो वहाँ पे भी देखो गीज़र है। तो प्रकृति में कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। धीरे धीरे हम जान रहे हैं, ठीक है। जो भी भूगोल शास्त्री हैं, पर्यावरणविद हैं, वो धीरे धीरे खोज कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें पता चल रहा है हम उसको याद करते जा रहे हैं, सब पता करते जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का कौन सा क्षेत्र गीजर के लिए प्रसिद्ध है? अब देखो न्यूजीलैंड के अंदर भी गीजर है। राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तरी न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का कौन सा देश गीजर के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आर्टेजियन बेसिन कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? राइट आंसर ऑप्शन ए त्रिभुजाकार की आकृति है प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्वी दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट 4152 फैदम गहरा कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटता है? राइट आंसर ऑप्शन डी रोमांस गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी चैलेंजर श्रेणी कहलाता है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है? डॉल्फिन श्रेणी। और देखो आज चिड़िया की चहचहाट भी आ रही होगी, आपको बीच बीच में शोर भी सुनाई दे रहा होगा। सो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि इवनिंग में ही टाइम मिला है रिकॉर्ड करने का। सो अभी शोर आ रहा है जिसको अभी कुछ नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा सा मैनेज करें आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा प्रवाल द्वीप व असेंस त्रिस्ता डिकुन्हा सेंट हेलेना गुआ व बोवेट द्वीप आदि ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में स्थित है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस महासागर से गुजरता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मॉरिशस द्वीप और रियूनियन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक कौन सा महासागर है? राइट आंसर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा कौन सा महासागर है जो तीन महासागरों यानी प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर को छूता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर है, जो प्रशांत महासागर को भी छूता है, अटलांटिक महासागर को भी छूता है और हिंद महासागर को भी छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः महासागरीय धरातल को कितने भाग में बांटा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 4 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? महाद्वीपीय निमग्न तट, जिसमें हमने पीछे बात करी कि जो भी खनिज संसाधन है वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद उसके नीचे हम जाएंगे सागर में, तो महाद्वीपीय ढाल आते हैं, उसके बाद महासागरीय उभार आते हैं, फिर महासागरीय गहरे सागरीय मैदान आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय निमग्न तट पर जल की औसत गहराई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन है 100 फैदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैदम गहराई का मापन
कितने फीट होते हैं, मतलब कि 1 फैदम के अंदर आप कितने फीट देखते हो? राइट आंसर ऑप्शन बी 6 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक महाद्वीपीय निमग्न तट किस महासागर में विद्यमान है? राइट आंसर ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित अवसादी निक्षेपणों के नीचे स्थित आधारी चट्टान अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? क्वेश्चन में ही आंसर है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। राइट आंसर ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। देखो, अवसादी निक्षेपणों के नीचे स्थित है तो अवसादी चट्टान ही होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल खनिज तेल व प्राकृतिक गैस उत्पादन का कितना हिस्सा महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 20%। उदाहरण के लिए जो भारत में बॉम्बे हाई है, उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन सागरीय मैदान का विस्तार कुल महासागरीय क्षेत्र के कितने भाग पर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 75% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में गहन सागरीय मैदान की उपस्थिति सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में एस आकार की एक कटक मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन है अटलांटिक महासागर की खुद की आकृति भी एस आकार की और उसमें एक कटक भी मिलती है एस आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर कटक के शिखर समुद्री जल स्तर से ऊपर उठकर द्वीप बनाते हैं, कौन सा द्वीप इसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी एजोर्स द्वीप, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन नितल पहाड़ियों का शिखर नितल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा हो उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है समुद्री पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन नितल पहाड़ियों का शिखर सपाट होता है उनको क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ग्यूयोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धरातल पर जलमग्न तीव्र ढालों वाली गहरी तथा संकरी घाटियां या गहरे गोरजों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी कैनियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक कैनियन किस महासागर में मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में सबसे अधिक कैनियन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे कैनियन किस सागर में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी बेरिंग सागर में। उदाहरण के लिए प्रिबिलोव प्लस जेमचुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें सागर के अंदर कितनी गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं, उसके बाद प्रवेश नहीं कर सकती, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है? राइट आंसर ऑप्शन ए 200 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस। सागर में 100 फैदम की गहराई पर तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समीप महासागरों का औसत सतही तापमान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाड़ी में सागरीय सतह का सर्वाधिक ऊंचा तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नापा गया है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड का। डिटेल में बात करें, 77.75% सोडियम क्लोराइड, 10.8% मैग्नीशियम क्लोराइड, 4.7% मैग्नीशियम सल्फेट, 3.6% कैल्शियम सल्फेट, 2.4% पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लवणता डोन जुआन झील में है, यह कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी अंटार्कटिका में स्थित है।
और इसकी लवणता है 442%। इथोपिया की गैरेट झील की लवणता है 430%। सेनेगल की रेतवा झील की लवणता है 400%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में एक स्थान पर एक साथ समूह में रहने वाले असंख्य मूंगे अपने चारों ओर किस चीज का खोल बनाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, चूने का खोल बनाते हैं। डिटेल में बात करें, मूंगा एक सागरीय जीव है। इसके अस्थि पंजरों के संयोजन द्वारा प्रवाल का निर्माण होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि पता है, एक मूंगा जब मरने वाला होता है तो अपने ओर चूने का खोल बना लेता है। फिर उसके बाद उसी के खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपना खोल बनाता है, फिर तीसरा, चौथा। ये प्रोसेस लगातार निरंतर चलती रहती है, जिससे प्रवाल का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम गहराई तक पाए जाने वाले प्रवाल कितने मीटर से अधिक की गहराई पर मर जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 60 से 70 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडा, मकाऊ व मलेशिया के समीप कौन सी प्रवाल भित्ति पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन है तटीय यानी फ्रीजिंग प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस स्थान पर तटीय प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप में एटोल प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे प्रसिद्ध अवरोधक प्रवाल भित्ति कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन है ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई है 2200 से 2500 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 3,44,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की नाल या मुद्रिका यानी अंगूठी के आकार वाली प्रवाल भित्ति को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, एटोल प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में प्रसिद्ध फूनाफुटी एटोल स्थित है? मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रवाल निक्षेपण के लिए उपयुक्त दशा होती है? राइट आंसर ऑप्शन ही उपयुक्त सभी। उथला समुद्र होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, खारा जल या अवसाद युक्त जल होना चाहिए, सामान्य तापक्रम 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी प्रवाल निक्षेपण होता है, वरना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंद महासागर में स्थित है अड्डू प्रवाल द्वीप। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। विश्व के 11 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश हैं कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अंटार्कटिक, न्यूजीलैंड और चीन। नेक्स्ट पॉइंट है, 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करा दी, कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ स्टार्टिंग में कुछ लास्ट में, और 152 क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस टॉपिक के करा दिए। इसी के साथ हमारा 7वां टॉपिक होता है कंप्लीट। 8वें टॉपिक की वीडियो कल छोड़ के परसों 7 बजे अपलोड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टाइम नोट कर लो। और आज का आपका स्कोर क्या रहा, 152 में से आपने कितने क्वेश्चंस के उत्तर सही दिए हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। स्कोर 85% से नीचे है तो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है बुक खोल के, उसके बाद दोबारा से टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है। उसके बाद दोबारा स्कोर बताना अपना, बिल्कुल इम्प्रूव होगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और क्विज़ के क्वेश्चंस का उत्तर ज़रूर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मेडागास्कर द्वीप, जावा द्वीप, यूरोपा आइसलैंड द्वीप, डीगा द्वीप। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है?
आपके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसों 7 बजे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।